हेलो बच्चों, प्रकृति की पाठशाला में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 से। ओके बच्चों, मैंने इसके आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम इसका 11 क्वेश्चन देखेंगे। 11 क्वेश्चन में क्या है बच्चों, फिगर आपको दी होगी और आपको इसे मतलब पढ़ के सॉल्व करना है कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है और क्या मतलब सॉल्व करना है। देख लेते हैं पढ़ के। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ a river from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From a point 20 meter away from this point on the same bank, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the river. तो क्या बच्चों, फिर हम इस मतलब इसकी जो हाइट को हम मान लेते हैं h, तो लिख लेते हैं लेट ए बी द टीवी टावर ऑफ द हाइट h हो जाएगी हमारी, ये हमारी h होगी समझ लो पूरी। और इसको भी हमें फाइंड करना है साथ में, तो इसे क्या मान लेंगे हम x। ठीक है, इसे हमने मान लिया h मीटर और इसको मान लिया हमने x मीटर यहाँ पर। ओके बच्चों, क्योंकि हमें और उसके बाद क्या बोला है कि मतलब इस फिगर के अंदर आपको ये एक पॉइंट अलग से भी दे रखा है कि वो कितना उससे अधिक है, 20 मीटर अधिक है डी पॉइंट पे। तो ये हमारा है, तो हमें पहले इसमें क्या देख लेना है कि इस वाली फिगर को देख लेना है पूरी। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये और ये फाइंड करना है। फिगर के अकॉर्डिंग इसमें आपको फिगर बनी हुई है। अगर फिगर ना बनी हो तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो कि आप एक टीवी टावर पूरी तरह से खड़ा हुआ है। ओके, उससे क्या है, एक एलिवेशन एंगल बन रहा है कितनी डिग्री का, 60 डिग्री का। तो वो नीचे एक पॉइंट है, इस पर किसी एक पॉइंट पे डायरेक्टली वो एक पॉइंट टावर के एलिवेशन एंगल बन रहा है 60 डिग्री का ऊपर तक। पर उसके बाद उसने क्या बोला कि फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इसी पॉइंट से क्या है एक 20 मीटर अलग है कोई दूसरा पॉइंट जो कि उससे बहुत अलग है। तो वो कौन सा एंगल, उसी मतलब किनारे से, सेम पॉइंट से, उस किनारे से, तो उस पर वो कौन सा एंगल बनना है, एलिवेशन एंगल बनना है कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का। वो यहाँ से, और वो हमें दे रखा है कितना, 20 मीटर। ओके बच्चों, यहाँ तक ठीक है। अब हम देख लेते हैं पहले इसमें हमें ये दोनों को हम देख लेते हैं कि किस तरह से सोल्व करेंगे। तो आप देखो ये दोनों हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारा बेस। तो आपको पता है क्या होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके बच्चों, तो हमारा इसमें क्या है, ये tan है। तो ले लेते हैं हम फिगर, कौन सी लेते हैं, ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में है ना, तो ए बी सी में क्या है हमारा, पहले tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो tan थीटा की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पर tan थीटा की जगह लेंगे 60 डिग्री। और p हमारा क्या है, h है, और ये क्या है हमारा x है। और tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। ओके बच्चों, और यहाँ पर h की वैल्यू हम ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे x। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3x। तो हमारी जो एक फिगर की जो वैल्यू थी वो ये आ गई। ठीक है, इतनी आ गई हमारे पास। अब हम निकालते हैं कौन सा लेंगे एंगल, हम ये वाला ए बी सी डी। तो हम पहले लेंगे ए बी सी, क्योंकि हम इस वाले एंगल को ले रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, सेम कंडीशन है, ये tan मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो लेंगे कौन सा ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल क्या है, ए बी डी, ट्राइंगल है ए बी डी में। अब ए बी डी में हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। पहले देखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, और थीटा की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसमें वही सेम रहेगा ए बी, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा ये। अब आप देखो क्या है, बी डी है, बी डी हमारा कैसे बना है, बी सी प्लस और सी डी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, बी सी प्लस सी डी, क्योंकि मैंने ये पूरी लाइन से बन रहा है ना, तो इसमें ये भी प्लस है। तो हम tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 वैल्यू लगा देंगे, √1 अपॉन में √3। और ए बी क्या है हमारा, एच है, ठीक है। और बी सी क्या है, इसमें बी सी आपका है एक्स, और यहाँ पर ये कितना है हमारा, डी सी डी है 20 मीटर। तो प्लस क्या लिख देंगे, 20 मीटर। यहाँ तक आया बच्चों समझ, मैंने कुछ नहीं किया, बस वैल्यू पुट कर दिए, क्योंकि हमारी जो ये पूरी लाइन बन रही है वो किससे बन रही है, बी और सी और डी से। तो बी सी प्लस सी डी आ जाएगा यहाँ पर। तो मैंने बस यहाँ पर ये लिखा और इनकी वैल्यू को पुट किया है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर
तो बच्चों हम इस वैल्यू को h बराबर हमारा क्या रखे है, ये वाली वैल्यू आ रखी है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे पुट कर देंगे 1/√3। तो h की वैल्यू कितनी आ रखी है हमारी, √3x आ रही है, अपॉन में क्या है x + 20। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे, तो हम यहाँ लिख देंगे x + 20 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3x। ओके, इसको हम ऐसे हैंड देंगे x + 20 और ये हो जाएगा हमारा √9x, x + 20। तो √9 की वैल्यू क्या होती है 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब 20 को हम यहीं रहने देंगे और 3x, क्योंकि ये x है तो 1x है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का x, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 20 अपॉन में 2 और यहाँ आ जाएगा x, इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 10 मीटर। तो जो हमारी x की वैल्यू थी वो कितनी आ गई 10। तो हमें पता चल गया ना कि रिवर की जो ब्रीथ थी वो कितनी है 10 मीटर है, लेकिन हमें क्या करना है, टावर की हाइट को भी फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब अगर हम x की वैल्यू h की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो मैं लिख लेती हूँ द टावर ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों फिर क्या हो जाएगा हमारे, क्या था यहाँ पर h बराबर क्या था √3x, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लगेंगे इज इक्वल टू में √3, हमारी x की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, तो लिख देंगे इज इक्वल टू में 10 √3 मीटर यूनिट भी लिख देंगे। तो हमारे पास जो टावर की वैल्यू आई वो कितनी आई, और उसकी कितनी आई हमारी विड्थ की, रिवर की, वो आई हमारी 10 मीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप रिवर की बस। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, द हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई 10 √3 आ गई, और द विड्थ ऑफ द रिवर कितनी आ गई हमारे पास 10 मीटर आ गई। बस हमें यही चीज़ इसमें फाइंड करनी थी, क्योंकि हमें इसमें फिगर दी हुई थी, तो फिगर हमें बनी बनाई दे रखी, अगर बनानी होती तो हमें उसको पढ़ के एकदम उसके हिसाब से उसको सब बनाते, बाकी उसके हिसाब से ये फिगर बिल्कुल ठीक बनी हुई थी। हमने सॉल्व किया, आपको सामने में एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या किया, हमें पास हाइट हमें दे रखी थी, मतलब हमें पूरी वैल्यू नहीं पता थी उसकी, तो हमने उसे क्या मान लिया, लेट मान लिया। तो हमने ए बी को क्या मान लिया एच मान लिया, और बी सी को क्या मान लिया हमने एक्स मान लिया। उसके बाद हमने क्या किया, तो ठीक है बच्चों, हमने बी को मान लिया था एक्स, तो हमने क्या किया उसके बाद ए बी सी को देखा, मतलब ए बी सी को देखा। उसमें हमारा क्या था थीटा मतलब 60 डिग्री था, और हमारी हाइट क्या थी एच थी, और इसमें हमारी जो बेस था वो क्या था एक्स, दोनों को मान लिया। तो हमारे पास एच बराबर कितना आ गया, हाइट बराबर √3x आ गया। ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई, समझ लो ये वाली हमारी पहली इक्वेशन हो गई है। उसके बाद हमने सेकंड वाले उसमें देखा क्या था, 1030 था, 1030 को जो हमने लिया, तो हम आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, उसकी वैल्यू को हमने जब पुट किया वहाँ पर 1030 लिखा। उसके बाद हमारा इसमें क्या क्या आता है, देखो ए बी हमारा परपेंडिकुलर आ गया, ए बी आ गया। उसके बाद इसमें क्या क्या था, बी सी था, तो हमने बी सी लिखा, और सी डी था तो हमने सी डी लिखा। उसके बाद हमने इसमें क्या किया बच्चों, वैल्यू को पुट किया, तो 1/√3 लिख दिया। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है इज इक्वल टू में, और ए बी कितना है हमने एच माना हुआ था। उसके बाद हमारा क्या था कि बी सी जो था हमारा वो क्या था एक्स मीटर था, हमने यहाँ पर ले लिया एक्स, और यहाँ पर क्या ले लिया हमने बी सी सी डी कितना था 20 मीटर, दोनों को ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे ये वाली तो 1 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो ये सेम आ गया, और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ देखा, मल्टीप्लाई करने के दोनों को लिख दिया मल्टीप्लाई में। उसके बाद क्या, इनको तो सेम हमने उतार दिया, जैसा था वैसे की वैसे उतार दिया। फिर हमने √3 और √3 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्या है √9 आया। उसके बाद ये भी हमने बिल्कुल सेम लिख दिया, √9 की वैल्यू क्या होती है 3, तो उसके साथ क्या है x, तो हमने x लिख दिया। ये मल्टीप्लाई है मेरे बच्चों, ये मत सोचना कि ये इसके साथ है अंडर रूट में, अंडर रूट x में नहीं है, क्यों, वो तो बस मल्टीप्लाई में साथ लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे उस इसको बाहर को, बस इसके साथ है। तो 3x आ गया हमारा, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर क्या था 20, यहाँ पर 1x था, यहाँ पर 3x था, हम इसको इधर लेके जाएंगे, ये प्लस में था, यहाँ पे क्या हो गया हमारा माइनस में। हमने 3x में से x को माइनस किया तो हमारा क्या है 2x, 20 के 20 यहाँ पर उतर गया। ये हमारा क्या है, अब डिवाइड में चला जाएगा, x यहीं रह जाएगा, हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। जब हमने इसको काटा तो हमारा काटने के बाद क्या आ गया 10 आ गया, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 10। तो रिवर की जो हमारी ब्रीथ थी वो कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। जब हमारे पास x की वैल्यू मिल गई हमें, तो हम दोनों को वैल्यू को प्लस करेंगे x की और इसकी वैल्यू को, तो हमारे पास पता चल जाएगा क्या हुआ। तो वही सेम हमने यहाँ पर क्या किया
कि h की जो हमारी वैल्यू आई थी, h की जो वैल्यू थी उसमें 3x की हमने जो x की वैल्यू लगा दी इसमें 10 को इससे मल्टीप्लाई 10 × 3 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हाइट ऑफ द टावर मिल गया। तो और हमें वो भी मिल गई जो हमें फाइंड करनी थी रिवर की भी, दोनों चीज़ें हमें मिल गई इसके अंदर, बस यही चीज़ इसके अंदर हमें फाइंड करनी थी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बच्चों मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।